रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। लक्ष्मण जी पूछते हैं, हे प्रभु, माया क्या है, ज्ञान क्या है और वैराग्य क्या है, इनको विस्तार से बताइए। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, मेरा मेरी, तेरा तेरी, यही माया है। ये मेरा है, ये मेरी है, ये वस्तु तेरी है। इस तरह से तेरा और मेरी यही एक माया है जो व्यक्ति को घुमाती है, फिराती है, किसी को भी एक नहीं होने देती। जीवात्मा सभी एक हैं, परमात्मा के घर से एक ही जीवात्मा एक ही रूप में आई है। कोई भी जीवात्मा, प्रभु ने किसी को हिंदू बनाकर नहीं भेजा, मुसलमान बनाकर नहीं भेजा, ब्राह्मण या कोई अदर जाति का बनाकर नहीं भेजा। प्रभु ने तो एक सच्चा इंसान बना करके भेजा और संसार में आकर के उस माया का फेर वैसा पड़ा कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू ईसाई है तो तू सिख है, तू गरीब है तू अमीर है। जबकि प्रभु कहते हैं, मेरे लिए सब एक समान है, मैं सबको एक भाव से देखता हूं, जो मुझे भजता है वो मेरा है। चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, चाहे किसी जाति से संबंध, जो मुझे भजता है उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। ये तेरा मेरी का जो है, यही एक माया है। फिर लक्ष्मण जी पूछते हैं, प्रभु ये ज्ञान क्या है, ज्ञान और भक्ति में क्या भेद है? तो भगवान कहते हैं, श्री राम जी कह रहे हैं कि ज्ञान एक विद्या और एक अविद्या। विद्या ये है जो जानती है, अविद्या जो नहीं जानती। विद्या जानना मतलब जानना ये कि मैं कौन हूं, अपने आप को पहचानना, अपनी पहचान करना। जैसे एक बच्चा को भेजा कि बेटा जाओ 10 रुपये ले जाओ और ये फला सामान ले आओ। बच्चा गया, रास्ते में खेलने लग गया, भूल गया, घर में देरी से पहुंचा, सामान लेके आया या नहीं लेके आया, लेकिन घर में डांट पड़ेगी उसे, क्योंकि जिस काम के लिए गया उस काम को नहीं किया सर, घर पे डांट पड़ती है। ऐसे ही प्रभु के पास से जो हम आए हैं,
जिस काम के लिए हम आए हैं उस काम को हम नहीं कर रहे, भूल गए। और फिर जब जाएंगे क्या मुंह लेकर के जाएंगे? डरते हुए जाएंगे और पता नहीं कितनी डांट पड़ेगी। मार पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। ये जो नरक है ये क्या है? ये मार ही तो है। नरक और स्वर्ग जिसे कहते हैं, जो अपराध करता है, भूल जाता है और यहाँ खेल में लग जाता है, जब प्रभु के पास जाता है तो जिस काम के लिए आया वो काम नहीं करता, तो वहाँ डांट पड़ती है, मार पड़ती है, यही नरक में जाता है। ज्ञान यही है कि जो जानना कि मैं किस काम के लिए आया हूँ, मैं कौन हूँ। लोग मुझे साधु राम मित्तल के नाम से जानते हैं, लेकिन ये तो यहाँ के लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार नाम रख दिया। मेरा नाम ये नहीं है। जितने भी आप सब बैठे हैं, आपके नाम ये नहीं है। ये तो घर वालों ने अपनी सुविधा के अनुसार आपका नाम रख दिया, और इस नाम के सुन करके आप आदी हो गए। कोई आपको इस नाम से बुलाता है तो आप फौरन झुक करके देखते हैं, ध्यान करते हैं। ये आपका सांसारिक नाम है। परमात्मा का नाम तो एक इंसान है जिसे आपको बना करके प्रभु ने भेजा है, और आपको अपने कर्म भी बता दिए गए हैं कि आपके कर्म क्या है। लेकिन ये अलग बात है कि आप सांसारिक नाम को अपना नाम मान बैठे और सांसारिक काम को अपना काम मान बैठे। जबकि जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में रहता है, संसार कीचड़ बताया है, संसार कीचड़, कीचड़ में रह करके भी अपने ऊपर कीचड़ नहीं लगने देता। ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, सुंदर है, निर्मल है, पाक है, साफ है। ये संसार कीचड़ है। हमें सत्संग यही सिखाता है कि हमें इस कीचड़ में रह करके भी अपनी आत्मा को कीचड़ में नहीं डालना है, कीचड़ नहीं लगने देना है, कीचड़ से बचा करके रखना है, ताकि हम जब परमात्मा का अंश परमात्मा में मिले तो जैसा निर्मल दिया था वैसा ही निर्मल जाकर के उसमें समा जाए। ज्ञान, लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं ज्ञान की परिभाषा, भगवान जी बता रहे हैं ये ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है। जैसे स्कूल में बच्चा आता है, एक तो जो समय पर आता है ज्ञान उसको मिलता है। जो समय का ध्यान नहीं रखता, समय की मर्यादा नहीं रखता, ज्ञान का अधिकारी नहीं रहता। पाता है तो अधूरा ज्ञान पाता है। मान लो कथा ही पर सुना रहे हैं तो इसमें से बहुत से प्रसंग निकल जाते हैं, जब तक वो आता है तो पूरा ज्ञान नहीं मिला ना। तो भगवान कह रहे हैं जिसमें मान, मेरा पूछ नहीं हुई, मेरा नाम नहीं हुआ, मेरे आगे नहीं बिठाया, मान की भावना रहती है, वो कभी जिंदगी में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। सबसे पहला ज्ञान प्राप्त करना है तो मान को खोना पड़ेगा। जिसने अपना नाम खो दिया, मेरा क्या नाम है, मेरा नाम तो प्रभु के साथ जुड़ा है, प्रभु का ही नाम है, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है मेरे प्रभु है। एक व्यक्ति जाता था, सब उसको राम राम कहते थे, वो कहता था मैं जाके कह दूंगा। एक दिन किसी ने पूछ लिया, आप जब भी मैं राम राम करते हैं तो आप कहते हैं मैं जाके कह दूंगा, किसी